व्यवस्था, लेकिन आप भी उनका सहयोग कर ले रहे। मैं एक बात पूछता हूं, आप मुझे कोई एक उदाहरण बताओ ऐसा कि आज तक आंदोलनकारियों ने कहीं बैरिकेड तोड़ेगा? आप क्या कहते हैं बैरिकेड तोड़ेगा? ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़े कि एक उदाहरण मुझे आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में दो, कहीं बैरिकेड नहीं टूटे। लेकिन इस आंदोलन में बैरिकेड टूटे। मुझे कोई ऐसा बैठो मुझे कोई ऐसा उदाहरण बता दो जब आंदोलनकारियों ने जाकर लाल किले पर चढ़ गए हो। आप अभी प्रेस से मुखातिब होंगे। आप अभी आपने इंक्वायरी करवाई, लेकिन जिन अपराधियों को हमने पकड़ा उनके लिए आपने 70 वकील करके भेज दिए वहां। आप उनका कल हुड्डा साहब ने कहा था, कल हुड्डा साहब ने कहा था कि हम भी उसकी निंदा करते हैं। तो वह कैसी निंदा जिसके पक्ष में 70 वकील भेज दिए आप उनके हक में? लेकिन आज तक ऐसी एक भी घटना नहीं है। आप कैमला की बात बार बार कहें, हमारे पास वहां पुलिस थी, जो डिस्टर्ब करने वाले थे वह 200 थे, पुलिस 1000 से ज्यादा थी। हम रोक सकते, कार्रवाई कर सकते, लेकिन हमने नहीं की, क्योंकि हमने पता था उद्देश्य क्या है। उद्देश्य केवल और केवल एक था कि किसी तरीके से सरकार को मजबूर कर दो, केवल सरकार लाठीचार्ज करा, गोली चलाओ और फिर उसको पूरी दुनिया में बदनाम करा। लेकिन आपके उस ढंग से, आपका तो मैं वैसे कह गया, लेकिन जो षड्यंत्रकारी है उनके ढंग से हम आए नहीं, और आप भी उन्हीं का समर्थन कहीं ना कहीं कर रहे। आप भी बैठो, आप कहीं ना कहीं आप उन्हीं का। आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आप जब अपना नंबर आए, मैंने ये बात, जब आपका नंबर आया तब जवाब दे देना। आपका नंबर आएगा ना, आपका नंबर आएगा, खराब हो जाएगा। मैंने ये बात, जब आपका नंबर आए तब बोल। आप बीच में टोक रहे हो। एक मिनट जो साहब, आप सुन, मैंने 15 दिन पहले कह दी थी कि अगर सरकार बल प्रयोग नहीं करागी तो भले ही चाहे नहीं लाल किले पर झंडा डालना पड़ जाओ, लेकिन सरकार को मजबूर कर देंगे। लेकिन सरकार ने काम नहीं किया। अभी रघुवीर सिंह कादियान जी एक बात कह रहे थे कि जमीनों पर कब्जा हो जाएगा। तो इतना बड़ा हाउस बैठा है, इतने बड़े बड़े लीडर बैठे, इतने सुरजे लोग बैठे, बताया तो जो कि कर कब्जा होगा। आप वो बताया तो जो आप बार बार कह रहे कि गांव में नहीं घुसने देते। तो आपने बयान दिया, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि हुड्डा साहब जी ने बयान दिया कि भाई ने गांव में ना घुसने दो। कादियान साहब भी साथ थे, नहीं कहा कि ना घुसने दो। तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? लोकतंत्र तो संवाद से ही चलता होगा। और एक ऐसा व्यक्ति, शायद और कोई कह दे, कुछ बात भी है जहां इनकी अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी इस का भी है कि 9 बार ये जनप्रतिनिधि है, 9वीं बार जनप्रतिनिधि। यदि आप लगाओगे 45 साल है धरती पर पैर नहीं, लोगों ने कंधे बैठा रखा कि भाई आप हमारे नेता हैं, उन्हें कंधे बैठा रखे 14 साल। तो चौधरी साहब की जिम्मेदारी लोकतंत्र के प्रति और ज्यादा हो जा। दूसरी बात क्यों जा? क्योंकि मेरा ख्याल है हमारे परिवार में से कोई भी संविधान को बनाने वालों में से है नहीं, जितने भी शायद ही मेरा ख्याल कोई नहीं होगा। लेकिन आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पिताजी इस संविधान को बनाने वाली टीम में थे, जिन्होंने बनाई थी। तो इस संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी मैं समझता हूं आपके ऊपर और भी ज्यादा था। दूसरी बात क्यों जिम्मेदारी आपकी ज्यादा था? दूसरी बात की जिम्मेदारी था, कोई भी गलत बात है, कुछ भी बात है, वो हमेशा संवाद से ही सुलझती है। आर्य समाज ने एक फिर क्या खंडन मंडन होना चाहिए, समाज में बहुत बुराइयां थी, उन्हें कहा भी इस पर चर्चा होनी चाहिए। और चौधरी साहब दोस्त परिवार से कोई एक नहीं, पुश्ता इनकी ऐसी हैं जिन्होंने इसके लिए काम भी करा, शिक्षा के लिए काम भी करा, दूसरों के लिए काम भी करा, खंडन मंडन भी किया। तो अब जब ये बात आई तो आज इस बात की जरूरत क्यों पड़ रही? जरूरत इस बात की पड़ रही कि किसी तरीके से टकराव पैदा कर दो। अगर टकराव पैदा करने की सोच आपकी है, हमारी सोच नहीं। हमारी सोच होती, अगर सोच हमारी होती। शकुंतला जी आप बैठो। हमारी संवेदनशीलता की है, संवेदनशील बनो, संवेदनहीनता मत बनो। जो वहां बैठे हैं, अपने बहन बेटियां बैठी हैं, उनसे बात करो, निपटाओ इसको। ये हमारा टकराव नहीं है। हमारी सोच टकराव की होती ना, तो इतने बड़े इसमें कहीं ना कहीं लाठीचार्ज होती। जब हमारे पास 1000 से ज्यादा पुलिस वाले खड़े, 200 आदमी वहां आए, लेकिन हमने किया नहीं। इसलिए नहीं हमने किया क्योंकि हम जानते थे हम टकराव नहीं करना चाहते थे।
और इन तीनों बिलों में शकुंतला जी मैं बैठो अपनी आप। बात समाप्त करता हूं। मैं अपनी बात समाप्त शकुंतला जी, करता। मैं केवल एक बात चाहता हूं कि आप इस पर डिस्कशन कर रहे और बहुत सी बातें आप कहेंगे, पर मेरा निवेदन एक है कि ये 3 बिल जो है ना, इन 3 बिलों पर आप ये बताओ कि कमी क्या है। वह कमी, क्योंकि आप जो कुछ यहां बोलोगे उसको सारा हरियाणा सुनेगा, सारा देश सुनेगा, और तब पता चलेगा कमी क्या है। लेकिन आप अभी तक कमी नहीं बता सके। अभी भी कादियान साहब तरह रहेंगे, जमीन पर कब्जा कर लोगे। तो इसलिए मैं अपनी बात पूरी करता हूं और इसके खिलाफ अपना मत की बात कही आपने। धन्यवाद। मैं तो जिस दिन पे आप शुरू किया 3 कानूनों की, आपने कहा ये केंद्र कानून है, तो डिस्कशन ही नहीं करी हमने यहाँ। ना हमारा वो है यहाँ पे, आपका भी नहीं है, सेंटर के कानून है। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन बदल गई। मैं लोग हमारी तरफ और आपकी तरफ देख रहे हैं। डिस्कस करोगे, लोग हमारी तरफ आपकी तरफ देख रहे हैं। या तो आप उन पे अपनी डिस्कस बात करो, करोगे, उसकी वैल्यू है, या तो 2 या घंटे थोड़ी की है। डिस्कशन निकालो उन पे, हम कम यहाँ बताएंगे। हम तो डिस्कशन के लिए ही हैं। ईश्वर आप सिंह जी, बोल लो। ईश्वर सिंह जी, कानून सारे नियम सारे हम बता देंगे। अटैक ऑन फेडरलिज्म है, केस 1 भारत का केस पढ़ो, केस सब्जेक्ट अटैक हुआ है। डिप्टी स्पीकर सर, आपने समय दिया। अब डिस्कशन ये हो रही है कि किसान आंदोलन के ऊपर और किसान आंदोलन की चर्चा के ऊपर ऐसे ऐसे उदाहरण पेश करके कि उस जिम्मेवारी सिर्फ एक धनी आदमी जैसे कहता है कि मैं मलकियत मेरी है, मैं ही मालिक हूं। वे किसानों का आंदोलन दिल्ली में है, अविश्वास प्रस्ताव पॉलिटिकल पार्टी ले आई है, हकदार हैं, ला सकते हैं। कुछ सरकार की समस्याएं, सरकार की उपलब्धियां वो दरकिनार हैं। एक ही मुद्दा बनाया कि गांव में जाकर दिखा दो, आप जो है ना परिवार में जा बैठकर दिखा दो। अभी यहां तक भी नौबत लिया है यदि कि किसी का मौत हो गया उसके अंदर भी जाकर दिखा दो। ये ऐसे शब्द का प्रयोग करना निंदनीय है। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है, आज हम यदि इस पार्टी में हैं और आप इस सत्ता में हैं और आप सत्ता में होते तो फिर तो जो बहुत बढ़िया थी, अब वो चीज घटिया है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि किसानों के ठेकेदार बन रहे, अरे हमारे जिस वर्ग से मैं आता हूं वो मजदूरी का लोग मजदूरी करते हैं। सीरी हम, साजी हम, मेहनती हम, जीरी हम लगाए, कणक हम काटें, तूड़ी हम उठाए, घाह हम छेड़ें, मशीनें हम चलाएं, ट्रैक्टर हम चलाएं, हम किसी खाते में ही नहीं है। हमारे कितने पदाधिकारी ले रखे हैं अपने किसान का ढंडोरा पीटने वाले कि भाई वहां हमारा कोई सेक्रेटरी है, कोई हमारा जो है ना वाइस प्रेसिडेंट है, कोई हमारा सेक्रेटरी है। वहां तो कोई पहुंचने दी कि हम गरीब आदमी कोई इजाजत ही नहीं दे रहा। हमारे अंदर भी मदद हो सकती है, परंतु हम तो बहुत अछूत हैं, इसलिए जो परे रखे हैं इस बात के बारे में। आप जो है ना कादियान साहब, मैं प्रश्न किसी के ऊपर नहीं, देखिए ये जो डिस्कशन है ये अविश्वास प्रस्ताव से बाहर है। आप अभी आप ऑनरेबल मेंबर को कोई क्या उन्होंने, क्योंकि आप बैठिए, आज नहीं, कादियान साहब आप बैठो प्लीज, आप बैठो प्लीज, आप बोलने दो उनको। ऐसी कौन सी बात कह दी उन्होंने? मैं डिप्टी स्पीकर सर, आप बैठो प्लीज, आप बोलने दो उनको प्लीज। दी हाउस ये ऑनरेबल स्पीकर जो भी हो वो जो है क्या? वो उससे दायरे से बाहर नहीं जाए। किसानों के बारे में, किसानों के ठेकेदार हैं, किसान क्या है, फलाना क्या है, ये इनका राइट नहीं है। ये हम भी इनके वजूद को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ईश्वर जी कंटिन्यू करें। मेरे वर्ग की बात करते हैं। हमारे से बैठो। स्पीकर सर, इन्होंने इस चीज को साबित कर दिया अभी अपने सामने कि मैं इतना सुपीरियर हूं कि मैं ही बोल सकता हूं, उसके अंदर मैं ही बात कर सकता हूं। इतने बड़े सुपीरियर आदमी मत बनो, आप बड़े हो, मान सम्मान करते हैं, परंतु ये कहां का तरीका जो है इस बात के बारे में क्या आप शब्द मैंने निकाले?